सेकंड चल रहा है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम.के. अकमल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झारखंड के पलामू लोकसभा में। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि इस बार जो है पलामू लोकसभा की जनता का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को वो देखते हुए किस मुद्दे पर वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से हम पहले बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार सिंह। क्या मुद्दा रहेगा इस बार पलामू की जनता का, या आप इस बार किन्हें वोट देने वाले हैं? ये तो निश्चित सी बात है कि हम लोग मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए, हमारे सांसद श्री विष्णु दयाल राम जी के कार्यकाल को देखते हुए विकास पुरुष का नाम यहाँ के जनता ने ही इनको दे दिया है, विकास पुरुष। तो निश्चित ही हम लोग विष्णु दयाल राम जी के पक्ष में भारी से भारी मतों में मतदान करेंगे। ये आप कहीं ना कहीं विष्णु दयाल जी से ज़्यादा आप मोदी को देख रहे हैं कहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से हमारे विकास पुरुष माननीय विष्णु दयाल राम जी भी काम कर रहे हैं। यहाँ 50 करोड़ का योजना हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लाया है और ये पढ़े लिखे डीजीपी रह चुके हैं। तो इनका फ़ायदा हमारे पलामू के वासियों को बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े योजना जो पलामू में कभी नहीं हुआ करता था, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। इसलिए हम माननीय मोदी जी को के साथ साथ हमारे विकास पुरुष माननीय विष्णु दयाल राम जी को भी वोट कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ सर? आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विजय ओझा हुआ। कहाँ से आप हैं सर? हमीदगंज मेरा मकान हुआ। अच्छा, क्या जिस तरह से आसपास में लोग कह रहे हैं कि इस बार भी जो है वो हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं और विकास पुरुष के नाम से जो लोग बीडी राम को जान रहे हैं, क्या आपका क्या कहना है इसमें, कितनी सच्चाई है सर? देखिए, जनता तो है, सब जानती है और जनता को पता है। आपको एक बात सिर्फ बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रिय प्रत्याशी जो है हम लोग के बीच में, आदरणीय सांसद विष्णु दयाल राम जी, वो आज़ादी के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। इसके बाद से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस संसदीय क्षेत्र में 3200 गांव होते हैं, 387 पंचायत होते हैं, शक्ति केंद्र जिसको बोला जाता है, और 10 वर्षों में 387 पंचायतों में घूमने का काम, शक्ति केंद्र में घूमने का काम विष्णु दयाल राम ने किया है, जो एक इतिहास है यहाँ का संसदीय क्षेत्र का। और पलामू का सांसद 10 वर्ष रहने के बाद इन्होंने अभी तक 48,693 करोड़ का काम, चाहे 4 लेन का काम हो। देखिए, मूलभूत चीज़ों को ध्यान में आप रखिए। आप लोग सब जगह जाते हैं, मीडिया के स्तंभ हैं। आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि बिजली, सिंचाई, पेयजल और एजुकेशन 4 मुख्य बातें आती है। ये चारों में ऐतिहासिक कार्य माननीय सांसद पलामू विष्णु दयाल राम ने किया है। सिंचाई के क्षेत्र में गढ़वा और भनातुर विधानसभा को उन्होंने सिंचित करने का काम किया है, जो 4200 करोड़ रुपए की लागत से सोन लिफ्ट इरिगेशन परियोजना से कार्य प्रारंभ है, चल रही है। पलामू में ओरंगा और कन्हर जलाशय योजना से पलामू को सिंचाई के लिए उन्होंने उसको भारत सरकार से और राज्य सरकार से दोनों जगह से पास हो गई। अभी उसका टेंडर होने वाला है चुनाव के बाद। ये वो सिंचाई के क्षेत्र में काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, एकलव्य विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे चीज़ों की उन्होंने स्थापना कराई। आज मेडिकल कॉलेज में लोगों को लाभ मिल रहा है इसका। आप सिंचाई और आपको शिक्षा बता दिए। बिजली के क्षेत्र में पावर हब स्टेशन ललयपुर में बना करके पलामू को सुरक्षित किए 850 करोड़ की योजना से। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दिए, सिंचाई बता दिए, आपको बिजली के क्षेत्र में बता दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का जो होता है, 4 लेन बन रहा है, चहुमुखी विकास है। हम ये कह सकते हैं कि 10 साल से जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में एक दिन का छुट्टी नहीं लिया है, पलामू का भी सांसद विष्णु दयाल राम एक दिन का छुट्टी नहीं लिए लोकसभा में पलामू संसदीय क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए झारखंड के सबसे पहला सांसद के नाम के रूप में आज जाना जा रहे हैं।
इन्होंने सबसे बेसी सवाल और जवाब किया है लोकसभा में, जो इन्होंने अन्य सांसदों को छोड़ दिया और एक इतिहास रिकॉर्ड कायम किया है। तो देखिए जो उनका कार्य है, मूल बात लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, जनता को भी, कि सांसद का काम है देश में नीति निर्धारण करने के लिए आप उनको लोकसभा भेजते हैं, और वहाँ से वो भारत सरकार का जब नीति तय होती है तो वहाँ से उनको उस पैसे को ला करके संसदीय क्षेत्र का विकास करना उनका काम होता है, जिसमें कोई आरोप नहीं लगा सकता है। नली गली चबूतरा छोटे छोटे चीज़ों में हो सकती है कि वो नहीं कर पाए हों, 3200 गांव हैं, सभी गांव में नहीं जा पाए हों, लेकिन आज़ादी के इतिहास में यह पहला सांसद पलामू को मिला है जो एक नया और लंबी लकीर खींचने का काम किया है विकास का। आज इसी के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के सभी जनता बिना रोक टोक के, जिस तरह से मोदी इस देश को एक नया विकास और नया आयाम स्थापित किए हैं, आज देश ही नहीं दुनिया में भारत के लोग सुरक्षित हैं। और आप जब बीडी राम जी को वोट दे करके उनको हाथों को मजबूत करिएगा तो मोदी मजबूत होंगे, और मोदी मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। और हम लोग सब इसी को देख करके अपने प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पर लोग जो हैं वो तीसरी बार जो लगातार जो हैट्रिक की बात कही जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि लगातार जो है वो तीसरी बार यहाँ से बीडी राम जी को सांसद के रूप में चुना जाएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने साफ साफ कहा कि विकास कार्यों को इन्होंने गिनवाया, तो इसे देखते हुए लग रहा है कि इस बार जो है वो फिर से मोदी जी का जो जादू है वो पलामू लोकसभा में चलेगा। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ MK अकमल, हुंकार 24/7 झारखंड।